Hello. Yes, sir. Yes. So congratulations Yes, sir. for the results. Thank you, And sir. मैं ये चाहता हूँ कि आज का ये जो जो हम छोटा सा सेशन रखे हैं, इसके लिए आप अपना आप लोग सवाल जो भी आपके मन में हो अभी आगे के लिए, क्या है, कैसे है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे सवाल आप खुल करके पूछिए। एंड जितना भी हो पाएगा मैं सबके जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेझिझक और बिल्कुल खुल करके सवाल पूछिए, जो भी आपके मन में हो। Yes, sir. Sir, may I ask the question? हाँ, प्लीज गो अहेड दुर्गेश। Yes, sir. Sir, my name is Durgesh Sharma and I am from class 11. And sir, my goal is to get in best IIT colleges. Sir, so regarding this, I have few questions. Sir, before preparation, what a mindset student should have? माइंडसेट ये होना चाहिए दुर्गेश कि जैसे अगर आपने अब मन में ठान लिया है कि आईआईटी में जाना है, तो फिर एकदम सिंगल माइंडेड फोकस के साथ आपको ये मन में रखना पड़ेगा कि आप आईआईटी के लिए ही कोशिश करेंगे और आप टॉप आईआईटीज में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो माइंडसेट यही होना चाहिए कि एकदम सिंगल माइंडेड फोकस रहे। काफ़ी बारी ऐसा होता है ना कि हम सोच तो लेते हैं कि हमें आईआईटी जाना है, लेकिन फिर अलग अलग चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि अच्छा यार एनआईटी मिल गया तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या कोई दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए तो भी ठीक है, बट आईआईटी में जाना है तो बिल्कुल सिंगल माइंडेड फोकस के साथ आईआईटी और सिर्फ आईआईटी के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है कि मुझे आईआईटी जाना है, और उसके लिए हर वो चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपको आपके टीचर्स रेगुलर बेसिस पे बताते चलेंगे। आपको जो भी आपका एक वो होता है ना कि एक मैं जब पिछली बार भी आकर के, शायद आप लोगों से नहीं, सब लोगों से नहीं मुलाकात हो पाई थी लास्ट टाइम जब मैं आया था इंस्टीट्यूट, तब भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक मान लीजिए आपके क्लास में कुछ चल रहा है अभी, कोई कोई टॉपिक चल रहा है और आप उसको रेगुलरली आप उस टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं, राइट। अब उसको आपको टॉपिक को कवर करने में मान लीजिए दिन का 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम लगता है। अब आप वो 3 घंटा 4 घंटा रोज का लगाना चाहेंगे, या आप एक बोलेंगे कि भाई संडे को मैं एक साथ 6 दिन का निपटा देता हूँ, 24 घंटा पढ़ लूंगा। नहीं हो सकता ना वो तो हर दिन का 4 घंटा आप दे सकते हो, लेकिन एक दिन में 24 घंटे आप नहीं दे सकते हो, करेक्ट। Yes, sir. तो आपको And yes, sir. वो जो ये जो चीज है कि भाई हर दिन की पढ़ाई हर दिन की जाए, बैकलॉग बिल्कुल ना रखा जाए, और कंप्लीट फोकस के साथ कि अगर आप बैकलॉग नहीं रखोगे, अगर आप फोकस्ड रहोगे, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी तैयारी स्मूथली चलेगी। Sir, my second question is, sir, there in this during these 2 years, there will be many distraction for us. Sir, how to overcome that? अगेन आपकी विल पावर कितनी आपको कितना आप कितना कितनी मतलब अंदर से कितने कितने जोश के साथ चाहते हो आपके गोल तक पहुंचना, उसके ऊपर सारे डिस्ट्रैक्शंस डिपेंड करते हैं। अगर आपके मन में बहुत जोर से ये चीज़ है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, मुझे क्लियर करना ही करना है आईआईटी, तो फिर ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप बंद हो जाएंगे ना। आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको जो बोलेंगे हम यहाँ मूवी देखने जा रहे हैं, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, हम शॉर्ट्स बना रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारे काम सब बाद में बात बात की बात है, पहले मेरे को सिर्फ और सिर्फ आईआईटी क्लियर करना है, तो अपने आप उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस देखिए, कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें रिलैक्स करने के लिए चाहिए होती है, और कुछ चीजें होती हैं जिनमें पढ़ के हम अपने गोल से भटक जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन वो चीज है जिसमें आप इस तरीके से उलझ जाओ कि आप अपने गोल से ही भटक जाओ, वो नहीं करना है। बाकी रिलैक्स करने के लिए आप हर चीज थोड़ा थोड़ा करिए, लिमिट में करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपके गोल पे फोकस रहना, और रेगुलर अपने स्टडीज के ऊपर रेगुलर रहना, बैकलॉग नहीं क्रिएट करना। ये चीज दो चीज अगर आप ढंग से लेकर के चलोगे, तो कोई भी चीज लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और जो भी चीज आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप उसको इमीडिएट बेसिस पे आकर अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ बात कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना, तो आपको खुद को उसको उसको अवॉइड करने के तरीके मिल जाएंगे।
Yes, sir. Thank you, ठीक है sir. जी। और बताइए। हेलो सर, हाय माय नेम प्रकाश। इज प्रकाश भगत। तो सर ये पूछना था कि बहुत लोग बोलते हैं कि 11th की स्टार्टिंग में जब किसी स्टूडेंट्स को पहले तो इजी लगता है 11th स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है तो फिर धीरे धीरे टफ चैप्टर्स आने लगता है, तो फिर बहुत स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है, फिर सोचता है कि नॉर्मल बीएससी वगैरह वगैरह कर ले। अगर ऐसा है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। सही बात है। 10th के बाद जब 11th में हम आते हैं ना, तो 11th में एक लेवल ऊपर चला जाता है आपको। मतलब 10th स्टैंडर्ड तक, अभी तक आपको ना जितना भी आपने पढ़ा है 10वीं तक, वो सडनली 11th में एक नए लेवल पे पहुंच जाता है, विच इज नॉट इजी। आप 10th तक जितना करके आए हो, उसको उसको इमीडिएट 11th में आकर के आपको सडनली लगेगा अरे बाप रे, मैथ्स में सारा इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये वो, फिजिक्स में पूरे आपके वेक्टर्स, काफी काफी ओवरवेलमिंग सा हो जाता है सब कुछ एकदम से। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये मेरा ख्याल है ये हर एक स्टूडेंट फेस करता है अपनी लाइफ में। मैंने भी किया था जब 10th से 11th आए थे, तो एक सडनली आपको एक लेवल का डिफरेंस मिलता है कि यार अभी तक जो पढ़ा था वो तो सब बिल्कुल एकदम छोटी नॉलेज थी, एकदम इजी नॉलेज थी। अब एकदम से सडनली बहुत डिफिकल्ट से सा सिलेबस होने लग गया, डिफिकल्ट चैप्टर्स आने लग गए, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होने लग गए। और ये हर स्टूडेंट, आप अकेले नहीं हो, ये हर कोई फेस करता है। एवरीबडी फेसेस दिस। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हो जिसको डिफिकल्ट लग रहा है, हर एक को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। अब जब सबको डिफिकल्ट लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप जितनी मेहनत करोगे या जितना उस पे जब तक आपको ना समझ में आए ना, तब तक लगे रहो उस चीज पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को दिमाग में रख के चलना कि आप अकेले नहीं हो जिसको डिफिकल्ट लग रहा है, या कोई भी अकेला नहीं है जिसको वो डिफिकल्ट लग रहा है। हर एक इंसान को डिफिकल्ट लगता है। 10th से 11th में बहुत फर्क है। ठीक है, हर एक इंसान को डिफिकल्ट लगता है। अब कौन उसको क्लियर कर लेता है? वो जो कंटिन्यूअसली उसमें मेहनत करते रहता है। ठीक है, तो ये ना बहुत इजी थॉट है ये लेना कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया यार, बेसिक कर लेते हैं, क्यों पड़ गए इस सब में। लेकिन वही चीज अगर आपने 11th सक्सेसफुली क्लियर कर ली, मतलब जो सारी पढ़ाई है आपकी, आप उस पर रेगुलर चलते रह गए, 12th में आपको लगेगा कि अरे तो सब आसान हो गया वापस से। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। 11th बहुत 10th के बाद 11th बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि अगर आप उस डिफिकल्टी लेवल को कोप कर गए, तो 12th में सडनली आपको वापस सब कुछ आसान लगने लगेगा। ठीक राइट। है। राइट। ओके। यस, ठीक है, थैंक यू। Hello, sir. Good evening, sir. हाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। जी। क्या 10th का जो रिजल्ट आया वो मैटर करता है नीट के लिए? कोई मैटर नहीं करता, जीरो मैटर करता। भाई 10th में अपन अच्छे नंबरों से पास हो गए ना, हाँ, 70 अबव है। बस वो एक माइलस्टोन था, वो क्लियर हो गया। अब आगे क्या होता है उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं। ये मैटर नहीं करता है? मतलब किस चीज में मैटर करेगा? ये नंबर आपसे कोई दोबारा पूछने वाला नहीं है लाइफ में। नो सर, बट बताइए। और इसके लिए मैथ्स? नीट के लिए तो मैथ्स वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको मेडिकल में जाना है, तो मैथ्स की कोई एकदम 100, मतलब ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं है। बायो से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, वो तो डिपेंड करता है, मतलब हर साल का कुछ कुछ अलग रहता है। एक एक आई थिंक हर एक पेपर का अपना एक पैटर्न होता है। हर साल पेपर में थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर नीचे भी होता है। तो इनफैक्ट बहुत अच्छा रहेगा अगर आप आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे आप ये सीधा सवाल पूछिए कि भाई जो पुराने सालों के पेपर्स हैं उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। राइट। ओके सर, वो ऐसे कितने आवर्स में नीट के लिए कितने आवर्स प्रिपेयर नेसेसरी है एवरीडे के लिए? अगेन ये गलत हो, मतलब मैं कोई भी नंबर बोलूंगा वो गलत होगा। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जो टॉपिक चल रहा है उसको बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब उसको बैकलॉग नहीं होने के लिए आपको हो सकता है किसी बच्चे को 2 घंटा लगता हो, किसी बच्चे को 6 घंटा लगता हो, लेकिन Yes. आपको आपकी कैपेसिटी, मतलब आप जब तक आप
मान लीजिए आपने 4 घंटा पढ़ाई करी और आपने आपके टॉपिक के ऊपर आप करंट है, मतलब आपका कोई बैकलॉग नहीं है, तो आपके लिए 4 घंटा बहुत है। हो सकता है किसी और को उसी टॉपिक को कवर करने के लिए 8 घंटा लगेगा, तो वो 8 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी उस टॉपिक पर, वरना बैकलॉग में चला जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो हर व्यक्ति का अपना खुद का वो होता है, कैपेसिटी होता है, समझने की शक्ति होती है। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ, ये चीज बड़े ध्यान से सुनिए। आप हो सकता है आपको 4 घंटे में सारी चीज समझ में आता हो, ठीक है, कोई और दूसरा है, जैसे प्रकाश है, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, प्रकाश है, प्रकाश को मान लीजिए वो चीज 6 घंटे में लगती हो। लेकिन जब आपका नीट का या आईआईटी का या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस दिन जब आप एग्जाम में बैठ करके जब आंसर लिखोगे, तो वो ना 3 ही घंटे होते हैं पेपर में। उस वक्त अब आपने पीछे 4 घंटे दिन के लगाए थे या 6 घंटे दिन के लगाए थे या 8 घंटे दिन के लगाए थे, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपने अपनी सारी एजुकेशन, जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी आपके फैकल्टी, आपके टीचर्स ने आपको बताया, वो सारी चीजें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंटली याद हैं, आपको कॉन्फिडेंटली आता है सब कुछ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप किसी और से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि वो तो 2 घंटे में कर लेता है, मेरे को 4 घंटे लगते हैं, मेरे को 6 घंटे लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन एग्जाम में से 3 घंटे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। राइट। यस सर। हेलो, यस और कोई सर। क्वेश्चन? हाँ, सर एक कॉमन क्वेश्चन है सर। बताइए। सर कि जैसे आईआईटी क्लियर करने के सर बाद का लाइफ क्या हो जाता है, जैसे सर एक्सपीरियंस से बता। आईआईटी क्लियर करने के बाद या नीट क्लियर करने के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, तो देखिए, लाइफ तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता लाइफ में, क्योंकि आप तब भी स्टूडेंट ही रहते हो। हाँ यस राइट। तो जब आप स्टूडेंट रहते हो, तो आप वहाँ पहुँचने के बाद भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि भाई आप अच्छे रिजल्ट, अच्छे मार्क्स के साथ वहाँ से भी क्लियर करो। लेकिन एक चीज़ बदल जाती है, और वो ये चीज़ है कि जो जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना, वो सारे के सारे आपके जैसे बहुत स्मार्ट और बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हो जाते हैं, सब पूरे कॉलेज में, सारे कॉलेज में मिला करके। और उसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत सारी नई चीजें जानने को, सीखने को, देखने को मिलती हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको देखने को मिलती है कॉलेज में, बिकॉज इन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यस सर। राइट। एंड दे नॉट ओनली आपको वो ना सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बना करके नहीं भेजते हैं, वो आपको एक अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक बना करके भी भेजते हैं बाहर। राइट। सो ये चीजें बदलती हैं आपकी लाइफ में। ऐसा कोई मतलब, अच्छा हाँ, एक अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी, ये ऑब्वियसली फैक्ट है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के बाहर निकलोगे, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए हमेशा आपको एक दरवाजा खुला मिलेगा अपने लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हमेशा ओपन रहेंगी। लेकिन मेहनत वहां पे भी करनी है, वो मेहनत से नहीं भाग सकते। हाँ सर, तो वो तो अभी 2 साल में हो जाएगा, तो उसका तो फिर आदत हो जाएगा। हाँ, तो मेहनत से भाग नहीं सकते, मेहनत तो जिंदगी भर रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि उस मेहनत का फल आपको दरवाजे खुले मिलेंगे। उसके बाद आप कितनी मेहनत करते हो और उसका क्या फल निकलता है, वो आपके हाथ में, आपके दरवाजे हर जगह खुल जाएंगे। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा लास्ट कि जी। सर जैसे ये 2 साल में सर पेशेंस कैसे रखें, मतलब लगता है कभी कि जल्दी एग्जाम ही में बैठ जाएं, ऐसा मतलब। जो चीज अपने टाइम पे जो जो जिस चीज का जो टाइम है, वो तभी होता है, ना अपने वक्त से पहले होता है, ना अपने वक्त के बाद होता है। ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो कि अरे पहले हो जाता, जल्दी हो जाता, लेट हो जाता। जो जब है तभी होना है। तो अब अपने आप को इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि जो हर चीज तभी होगी जब जब होनी चाहिए। अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे कि ये जल्दी हो जाना चाहिए था या लेट होना चाहिए था, है ना। देखो ना, जब कोविड हुआ था, जब कोविड का प्रॉब्लम हुआ था, तो हर चीज उथल पुथल हो गई थी, है ना। हर चीज आगे पीछे हो गई थी। बट उस टाइम पे, इनफैक्ट उस टाइम के स्टूडेंट्स को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई होगी। सब या तो एग्जाम हुए ही नहीं, हुए तो लेट हुए, या बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हुए, बट हुए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, जिसने भी पेशेंस रखा, उसने उस टाइम पे भी आईआईटी को क्लियर किया, उसने उस टाइम भी कॉलेज में एडमिशन लिया, और हर चीज अपने अपने हिसाब से, अपने वक्त को। तो इस चीज से कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ या उसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलो। जिस दिन एग्जाम है उसी दिन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है,
थैंक यू सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, ये परसों दिन बुक्स लेने गए थे एनसीईआरटी का। तो शॉपकीपर बोला कि मतलब उसका 2 वर्जन है, एक लेटेस्ट वाला एक पुराना वाला। तो बोला कि लेटेस्ट वाला में मतलब रिड्यूस है बहुत सारा चैप्टर, तो बहुत जन मतलब लेटेस्ट वाला लेकर गया, फिर बाद में फिर आके एक्सचेंज मांग रहा था, वो पुराने वाला मांग रहा था क्योंकि लेटेस्ट वाले में बहुत सारा रिड्यूस्ड है। लेकिन जेई का सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब चैप्टर्स रिड्यूस नहीं किया गया। तो सर कौन सा बुक लें एनसीईआरटी का? ये क्वेश्चन आई थिंक आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स से इंस्टीट्यूट में पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं देखी है दोनों किताबें, इसलिए मैं आपको कुछ डेफिनेटिवली नहीं बता सकता इस चीज़ के ऊपर। लेकिन आपके फैकल्टी मेंबर से कन्हैया, इनफैक्ट अगर आप हो तो ये क्वेश्चन आप सबका क्लियर करवाइए फैकल्टी से। कन्हैया, यस सर। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप फैकल्टी मेंबर्स को बोलिए एड्रेस करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट सवाल है जी बिल्कुल। जी। ठीक है प्रकाश, आप इसको क्लियर करवा लीजिए आपके फैकल्टी मेंबर्स। Hello sir, good evening. My name is Yashu. हाय हाय आशु, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर मतलब हमें सब बोलते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो आगे पढ़ाई हो चुका है उसके पीछे का रिवीजन करते रहना चाहिए। तो जी। सर हम रिवीजन करते रहते हैं, लास्ट में पता चलता है कि हमारे पास काफी ज्यादा ऐसा चीज हो जाता है जो कि पीछे का है, और कभी कभी एक्सीडेंटली हम लोग उसे भूल जाते हैं करना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है जब लास्टली, तो उसके बाद माइंड पे प्रेशर आने लगता है। तो फिर पता चलता है कि पीछे का करते जा रहे, फिर आगे का भी नहीं हो पाता, या फिर आगे का कर रहे तो पीछे का नहीं हो पाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और जिसकी वजह से जो आ रहा है वो भी नहीं हो पाता। और मेरा प्रॉब्लम है ना कि मैं जब एग्जाम में जाती हूँ तो आधा क्वेश्चन भूल जाती हूँ, जो मैं क्वेश्चन गलत करती हूँ वो डेफिनेटली मुझे आता होता है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से आता है या फिर प्रेशर की वजह से आता है, तो इसे कैसे सॉर्ट आउट करें प्लीज बता देखिए, दीजिए। एक टेक्निक जो मैं भी यूज करता हूँ और आई थिंक बहुत काम की टेक्निक है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि माइंड में बहुत प्रेशर आने लग गया है, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, भले एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो आप, ठीक है। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ी गहरी सांसें लीजिए। जब ऑक्सीजन, उस गहरी सांस से जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, उससे आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है और उस चीज को आप, उस सिचुएशन को आप बेहतर एनालाइज कर पाते हो। देखिए, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, एक शेड्यूल करके एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम टेबल बोल दीजिए या जो भी बोल लीजिए, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर दिन का आपकी क्लास के अलावा बाकी जितना भी आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, अगर आप उसको शेड्यूल करके चलोगे कि भाई ये 3 घंटा मेरे आज के करंट टॉपिक के ऊपर मैं स्पेंड करूंगी, ये 2 घंटा मैं पुराने टॉपिक्स में से ये 2 टॉपिक्स को रिवाइज करके चलूंगी, है ना। अगर आपने ये इस तरीके का टाइम टेबल हर दिन का, आप रोज सुबह उठ करके, आप कितने बजे उठते हो आप सुबह? सर 6 o'clock। 6 o'clock, वेरी गुड। और 5 मिनट होता है आपके पास उस टाइम पे यस सर। अपने आप से बात करने के लिए 5 मिनट होते हैं उस टाइम पे आपके पास, यस सर होते हैं। है ना। तो आप उठने के बाद जितने बजे भी आप उठते हो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, या जो भी आपके हिसाब से आप उठते हो, एक सुबह का 5 से 10 मिनट अपने साथ बैठिए, एक पेपर और पेन लेकर के। और उस पेपर और पेन का उसकी जो महत्वता है वो ये है कि आप पूरे दिन का शेड्यूल प्लान कर लीजिए कि आज आपके इंस्टीट्यूट में या जो भी है, स्कूल में इतने बजे से इतने बजे तक, इंस्टीट्यूट में इतने बजे से इतने बजे तक, और उसके बाद जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है वो उसमें इतने घंटे करंट टॉपिक पे और इतने घंटे पुराने टॉपिक में से ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक। ये अगर आपने रोज का कर लिया और उसके बाद जैसे जैसे आपका दिन चलते जाता है आप उसको टिक करते जाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये अगर आपने अगले 2 साल कंटिन्यूसली कर लिया, मैं आपको अश्योर करता हूँ इस तरीके का कोई प्रेशर सिचुएशन आप कभी भी फेस नहीं करोगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। हम रेगुलर लेवल पे ये इस तरीके की मीटिंग्स करते रहेंगे। कन्हैया, आप इसको कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं। जब भी बच्चों को इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएं, ठीक है। और ये जो एक आध जो सवाल थे जो कि फैकल्टी मेंबर्स को उठाने चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, वो आप लिख लीजिए, वो क्लास में फैकल्टी मेंबर्स अगर उनको एड्रेस कर देंगे तो बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। श्योर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट किड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड डे। सर